नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई। देखिए, बिहार एसआई का ज्ञान बिंदु का जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, क्वेश्चन बैंक का बुक, आज उसी का हम देखिए वीडियो देखने वाले हैं। आप सभी को पता, आप लोगों ने इसको देखा होगा। इसमें देखेंगे हर एक सेट में जो है पीछे दिया होता है एक नोट्स बना के, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, हर एक मतलब सब्जेक्ट का है, जो कि आप सभी लोग को जो है जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस आखिरी समय में बिहार दरोगा का। तो आज हम उसी का जो है हिस्ट्री का देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहीं पर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, दरोगा भर्ती परीक्षा में निश्चित सफलता हेतु अति महत्वपूर्ण नोट्स है, जो कि आपको देख करके जाना चाहिए। ये आपका इतिहास का है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब में हमारे पास अधिक नहीं बचा हुआ है। जैसे आप देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों से प्राप्त कुछ अवशेष है, जो कि यहाँ से हमेशा एग्जाम में प्रश्न आता है। जैसे हड़प्पा की बात करते हैं तो पाषाण नर्तक जो है आपका हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। श्रमिक आवास जो है हड़प्पा से मिला है। स्वास्तिक जो है आपका हड़प्पा से मिला है, स्वास्तिक एवं चक्र। तांबे का इक्का गाड़ी जो है आपका हड़प्पा से ही मिला है। देखिए आपका एग्जाम पूछा गया है 24/4/2022 को। 74वां क्वेश्चन देखेंगे तो सेम टू सेम आपको यही देखने को मिलेगा। मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, आपका हड़प्पा से मिला है। एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र भी है, आपका यहीं से मिला है। संग का बना बैल भी आपका यहीं से ही प्राप्त हुआ है। वृत्ताकार चबूतरे यानी ईंटों द्वारा जो है निर्मित आपका हड़प्पा से मिला है। गेहूं और जौ के दानों के अवशेष जो आपके हड़प्पा से मिला है। कब्रिस्तान R37 ये भी आपका हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। शिव के नटराज रूप को इंगित करती हुई पुरुष की नग्न प्रतिमा जो है दोस्तों, ये भी आपका हड़प्पा से ही मिला है। उर्वरता देवी के चित्र जो है ये भी आपका हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। अब हम देखेंगे मोहनजोदड़ो। देखिए, वृहत स्नानागार और विशाल स्नानागार, वृहत स्नानागार और विशाल अन्नागार है ना, तो ये आपका मिला है मोहनजोदड़ो से। और यहाँ पे देख सकते हैं 1/9/2012 जो है आपका डेट लिखा हुआ है। मुहर पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति भी आपका मोहनजोदड़ो से मिला है, ये भी आपका देखिए डेट लिखा गया है। घोड़े के दांत और गिल्ली मिट्टी के दिए का साक्ष्य मिला है। सीपी की बनी हुई पटरी, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य आपका मिला है मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़ा भी आपका मिला है मोहनजोदड़ो से। और पुजारी का सर, ठीक है, चूना पत्थर द्वारा निर्मित, ये भी आपका मिला है मोहनजोदड़ो से। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिला है। योगी चित्रित मुहर मिला है। मातृ देवी की मूर्ति मिला है। गले हुए तांबे का ढेर मिला है। पुरोहित आवास मिला है। महाविद्यालय भवन मिला है। हाथी का कपाल खंड भी मिला है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक विस्तृत स्थल भी आपका मोहनजोदड़ो से ही मिला है। मिट्टी का तराजू, नाव का चित्र भी आपका यहीं से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। और राज मुद्रांक भी आपका यहीं से मिला है। अब हम देखेंगे धौलावीरा। देखिए, अनेक जलाशय का प्रमाण मिला है। पत्थर पर चमकीला पॉलिश, त्रिस्तरीय नगर योजना। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में दूसरा सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता है। सिंधु लिपि के 10 ऐसे अक्षर प्रकाश में आए जो काफ़ी बड़े और विश्व के प्राचीन अक्षरमाला में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये सब आपका मिला है। अगला है कि एकमात्र स्टेडियम, खेल का मैदान साक्ष्य मिला है। उन्नत जल प्रबंधन भी मिला है। अब देखेंगे लोथल, है ना, तो लोथल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सीपी का पैमाना यानी सीपी पैमाना, मनके बनाने का कारखाना, गोदी बाड़ा, धान बाजरा की भूसी, फारस की मुहर, अग्नि पूजा संबंधी जानकारी जो है आपका मिला है लोथल से। 3 युग्म समाधियाँ भी आपका मिला है, कहाँ से मिला है दोस्तों, तो ये मिला है लोथल से। उसके बाद हाथी दांत साक्ष्य मिला है। घोड़े की लघु मृद मूर्तियाँ मिला है। नाव का चित्र अंकित मुहर भी आपका यहीं से मिला है। सिंधु घाटी के बंदरगाह क्षेत्र, चावल का साक्ष्य मिला है लोथल से। तांबे का कुत्ता, उसके बाद ऐसे मकान का साक्ष्य है जिसमें प्रवेश द्वार मुख्य सड़क की ओर था। शतरंज जैसे खेल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पंचतंत्र के चालाक लोमड़ी की कहानी के सादृश्य जार पर चित्रकारी का साक्ष्य भी मिला है। छोटे दिशा मापक यंत्र, अग्निकुंड का अवशेष प्राप्त हुआ है। और रंगाई कुंड भी आपको यहीं से ही मिला है। अब बात करेंगे चनहूदड़ों के बारे में। मनके बनाने का कारखाना तथा भट्ठी, अलंकृत हाथी, एक कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते पदचिन्ह, लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। दुर्ग के साथ का अभाव, वक्राकार ईंट यानी एकमात्र पूरा स्थल, झूकर झागर संस्कृति के अवशेष और कंधा का साक्ष्य भी मिला है। मनावली देख लेते हैं। बोला कि कार्नेलियन तथा लाजवर्थ के मनके, उसके बाद तांबे का वाणाग्रह हो जाएगा। हल की आकृति वाली मिट्टी के खिलौने, मोहर एवं बटखरे। अगले है कि नगर को तारांकित भागों में विभाजित करता सड़क भी आपको मिला है। रंगपुर की बात कर लेते हैं। धान का भूसी, चावल के दाने, मातृ देवी की मूर्तियों का पूर्ण अभाव भी आपका रंगपुर से ही प्राप्त हुआ है।
अगला है कि अश्व का मृद मूर्तियाँ, अलंकृत व चिकने मृदभांड। आलमगीरपुर की देख लेते हैं तो तीन पायों वाली पराते, मकान बनाने में 2 प्रकार की ईंटें, एक नांद पर कपड़े का छाप जिससे प्रतीत होता है कि लोग बारीक कपड़ा बुनना जानते थे। कालीबंगा जो कि काले रंग की चूड़ियाँ, ये आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, देखिए डेट भी लिखा गया है। अग्नि पूजा संबंधी जानकारी, कच्ची ईंटों के किलेबंदी का साक्ष्य, हवन कुंड, कांच एवं मिट्टी के चूड़ियाँ, सिलबट्टे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। अलंकृत ईंट, उसके बाद बेलनाकार मुहर, भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य, उसके बाद बोस्टोफेदम शैली का साक्ष्य भी आपका यहीं से मिला है। लकड़ी का बना नालियाँ, उसके बाद मेसोपोटामिया की मुहर, निचले शहर के दुर्गीकृत होने का साक्ष्य भी मिला है। कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है। चिकित्सीय उपचार यानी खोपड़ी की शल्यक्रिया का साक्ष्य, हल से जुते हुए खेत, युगल समाधान और अंडाकार कब्र भी आपका यहीं से ही मिला है। अब बात करेंगे हम सुतकोटदा के बारे में। कब्रिस्तान से कलश समाधान, है ना, अश्व की अस्थि पंजर, बड़ी चट्टान से ढका एक कब्रगाह। तो इतना सब आप हड़प्पा सभ्यता से जानेंगे और यहाँ से आपका 1-2 क्वेश्चन हमेशा आता है। आप सेट लगाते होंगे तो आप देखते होंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हम प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक देखने वाले हैं। जैसे चारवाक की बात करते हैं तो चारवाक, योग का हो जाएगा पतंजलि, सांख्य हो जाएंगे कपिल मुनि, न्याय का गौतम, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बादरायण और वैशेषिक का हो जाएगा कनाद एवं उलूक हो जाएगा। चलिए फास्ट देखेंगे क्योंकि देखिए अब आपके पास टाइम नहीं है तो कम समय में अधिक पॉइंट आपको जानना है। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, जैसे प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम है। कुब की बात करें, क्रुब का तो आपका कुर्रम हो जाएगा, कुभा का हो जाएगा काबुल, वितस्ता का हो जाएगा झेलम, अस्किनी का हो जाएगा चिनाब या फिर चेनाब, पुरुषनी का हो जाएगा रावी, सतुदरी का हो जाएगा सतलज, विपाशा का हो जाएगा व्यास और सदानिदा का हो जाएगा गंडक हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ दिया गया है, जैसे यहाँ पे देखेंगे दुलहस्ती दृश्य आपका घग्गर, गोमती का हो जाएगा गोमल, सुवस्तु का हो जाएगा स्वात और सिंधु का हो जाएगा इंडस। अब यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट हमारा है कि ऋग्वैदिक कालीन देवता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इंद्र की बात करते हैं, युद्ध एवं वर्षा का देवता माने जाते हैं। अग्नि जो है देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ्य। वरुण जो है समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। घौ की बात करते हैं तो आकाश का देवता, सबसे प्राचीन यही आपका है घौ। उसके बाद सोम की बात करते हैं वनस्पति देवता। उषा जो है आपके प्रगति एवं उत्थान का देवता। अश्विनी जो है विपत्तियों को हरने वाले देवता और जो पूषण दिया गया है पशुओं का देवता हो जाएगा। ठीक है। विष्णु की बात करते हैं विश्व के संरक्षण एवं पालन करता। जो मरुद दिया गया है इंपॉर्टेंट है, आंधी तूफान का देवता। अब देखिए आप यहाँ पे देखेंगे जैन धर्म के, मैंने ये आपका इसका फोटो खींच करके टेलीग्राम पे डाला था, आप लोग याद कर लिए होंगे। ठीक है, इसमें देखिए आपको क्या याद करना है, नंबरिंग आपको याद कर लेना है और कौन सा तीर्थंकर जो है क्या प्रतीक संबंध है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम फटाफट देख लेते हैं। जैसे बात कर लेते हैं दोस्तों, पहला जो आपके ऋषभ देव हैं, इनका जो आपका ऋषभ बैल है। आदित्य नाथ जो है गज, संभवनाथ आपका हो जाएगा अश्व, अभिनंदन नाथ हो जाएगा कपि और सुमति नाथ जो है कोच हो जाएगा। ये सब देखिए एग्जाम में पूछा गया है। पद्म प्रभु जो है आपका पद्म या फिर कमल, सुपासर नाथ जो है आपके स्वास्थ्य, ये सब एग्जाम में देखिए आता है। चंद्र प्रभु की बात करते हैं तो चंद्र, सुविधि नाथ का हो जाएगा मकर, शीतल नाथ का हो जाएगा शिवत या फिर कल्पवृक्ष, श्रेयांश नाथ की बात करते हैं तो गेंडा और वसु पूज्य की बात करते हैं तो महिष भैंसा हो जाएगा। आगे हमारा है कि विमल नाथ जो है आपके हो जाएंगे वराह, अनंत नाथ हो जाएंगे सेन, धर्माथ हो जाएगा धर्मनाथ आपका वज्र, शांतिनाथ हो जाएगा मृग और कुंथुनाथ हो जाएगा अज और अरनाथ का हो जाएगा मीन। आगे दोस्तों है बोला कि मलिनाथ आपका हो जाएगा कलश, मुनीश्वर आपको हो जाएगा कुरमू या फिर कछुआ, नेमीनाथ आपका हो जाएगा नीलोत्पल, है ना। उसके बाद अरिष्टनेमी की बात करते हैं तो शंख हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे दोस्तों आपको वो हम दिखाते हैं, अरिष्टनेमी की बात करते हैं तो शंख, पार्श्वनाथ आपका हो जाएगा सर्प फन और महावीर का हो जाएगा जो आपका चिन्ह है वो आपका सिंह। तो इतना आप अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से तो एग्जाम आता है क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे प्रमुख संप्रदाय व आचार्य। जैसे आजीवक या फिर भाग्यवादी की बात करते हैं तो मखली घोषाल, घोर अक्रियावादी जो है आपके पूरन कश्यप और उच्छेदवादी की बात करते हैं अजीत कैसकम्बली, नित्यवादी की बात करते हैं तो पकुद कच्चायन, अनिसरवादी की बात करते हैं तो संजय वेल्दु पुट हो जाएगा। अब देखिए प्रमुख संप्रदाय मत एवं आचार्य। जैसे संप्रदाय मत और आचार्य,
वैष्णव की बात करते हैं तो विशिष्ट द्वैतवाद रामानुचार्य हो जाएगा 12वीं शताब्दी। ब्रह्म की बात करते हैं तो द्वैतवाद माधवाचार्य 13वीं शताब्दी। सनक की बात करते हैं तो द्वैतवाद निम्बकाचार्य 13वीं शताब्दी। रुद्र की बात करते हैं तो शुद्ध द्वैतवाद बल्भाचार्य 15 से 16वीं शताब्दी आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे अशोक का अभिलेख के बारे में जानेंगे हम। देखिए बोला है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के अभिलेख राज्य देश के रूप में जारी किए गए। वह पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जो है जनता को संबोधित किया। अशोक के अभिलेखों का विभाजन निम्नलिखित वर्गों में किया जा सकता है। जैसे देखेंगे तो शिलालेख इन्हीं दो वर्गों जैसे वृहत शिलालेख और लघु शिलालेख में बांटा जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम पूछा गया है, ये आपका पूरा डेट के साथ लिखा गया है। स्तंभ लेख की बात करते हैं तो इन्हें दीर्घ स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ लेख भी स्तंभ लेख में विभाजित किया जाता है। ये भी देखिए डेट लिखा गया है। गुहा लेख की बात करते हैं तो ये गुफाओं में उत्कीर्ण लेख है। नोट, अशोक के वृहत शिलालेख की संख्या 14 है जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, कुछ स्रोतों में 7 है। अशोक के शिलालेख और उनके प्रतीक जो प्राप्ति स्थल है वो देख लेते हैं। जैसे कहाँ कहाँ से मिला, जैसे शाहबाजगढ़ी की बात करते हैं पेशावर पाकिस्तान, और मनसेहरा जो है आपका हजारा पाकिस्तान, कालसी जो है आपका देहरादून उत्तराखंड, गिरनार देखिए एग्जाम पूछा गया है जूनागढ़ गुजरात हो जाएगा, धौली जो है आपका पूरी उड़ीसा, और जौगढ़ जो है आपका गंजाम उड़ीसा, सोपारा जो है थाने महाराष्ट्र, एरगुडी है जो है आपका कर्नूल आंध्र प्रदेश हो जाएगा, मास्की जो है आपका रायचूर कर्नाटक। ये देखिए एग्जाम पूछा गया है। आगे देख लेते हैं। गुर्जरा जो है दोस्तों आपका दतिया मध्य प्रदेश, ब्रह्मगिरी हो जाएगा मैसूर कर्नाटक, भाबरू जो है बैराट राजस्थान, अहरौरा जो है हो जाएगा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, जटिंग रामेश्वरम की बात करते हैं तो कर्नाटक, सासाराम का हो जाएगा बिहार, और राजू लिखा गया है राजुल मंडगिरी जो है आपका हो जाएगा कर्नूल आंध्र प्रदेश, गोवी मठ जो है आपका मैसूर कर्नाटक, सारो मारो जो है आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, और निट्टूर जो है हो जाएगा कर्नाटक। अगला है कि उदय गोलम बेल्लारी कर्नाटक, सनाती जो है आपका कर्नाटक हो जाएगा। ये सब आपके लिए ज़रूरी है। अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो 6 भिन्न स्थानों से पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। जैसे दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, मेरठ दिल्ली स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, लोरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख, लोरिया अरिराज स्तंभ लेख आदि। कुछ स्तंभों पर केवल एक लेख हैं, अतः इन्हें 7 दीर्घ स्तंभ लेखों के क्रम में अलग रखा गया है और वे लघु स्तंभ लेख कहे जाते हैं। इस प्रकार के लघु स्तंभ लेख जैसे सांची, सारनाथ, रोमिंदेई आदि स्थलों पर मिले हैं। ये भी देखिए आपका एग्जाम में पूछा गया है। अशोक के लघु शिलालेख स्तंभ लेख दीर्घ एवं लघु एवं गुहा लेखों की लिपि जो है ब्राह्मणी है। नोट, केवल 2 अभिलेखों जिसमें आपका शाहबाजगढ़ी तथा मनसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर जो है दोस्तों लिखी जाती है। आगे क्या है देख लेते हैं। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि रुमंदेई अभिलेख जो है सर्वाधिक छोटा अभिलेख का विषय जो है आर्थिक था। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेखों में अशोक की रानी कारुवाकी के दान यानी कारुवाकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। गुहा लेख धार्मिक सहिष्णुता का परिचालक है। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ तथा टोपरा से अशोक स्तंभ दिल्ली मंगवाए थे। इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था। अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखा गया। रामपुरवा स्तंभ लेख पूर्वी चंपारण यानी बिहार में स्थापित। इसकी खोज 1872 में कार्लाइन ने किया। यहाँ पर बैल स्तंभ पाया गया है। लोरिया नंदगढ़ पश्चिमी चंपारण बिहार स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभ बिहार में 4 जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे लोरिया नंदगढ़ पश्चिमी चंपारण, लोरिया अरिराज पश्चिमी चंपारण, रामपुरवा आपका पूर्वी चंपारण, बसाड़ की बात करते हैं तो वैशाली आपका यहाँ पे हो जाएगा। अशोक का सार ए कुना कंधार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं पर प्राप्त हुआ है। इसे द्विभाषीय अभिलेख भी कहते हैं। अशोक के शिलालेखों में वर्णित विषय वस्तु भी दिया गया जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। जैसे पहला की बात करते हैं तो पशु बलि की निंदा, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है। दूसरा है जो आपका पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य, चोल पांडे, सतयुत केरलपुत और सतीपुत के एवं केरलपुत चेर की चर्चा है। तीसरा हम बात करते हैं तो राजकीय अधिकारों जैसे युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष जो है दौरा करने का आदेश है।
अगला है चौथा, देखिए धर्मांतरण के भेरीनाथ द्वारा धम्म का उद्घोष। पांचवा की बात करते हैं तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी। मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। छठा दोस्तों आपका है, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दिया गया है। आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकता है। सातवां की बात करते हैं तो सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात कहा गया है। आठवां जो है आपका सांप्रदायिक सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख, बोधगया के भ्रमण का उल्लेख है इसमें। नौवां, धर्म समारोह की चर्चा, सच्ची भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख। 10वां की बात करते हैं तो इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा किया गया है तथा धर्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वां जो है आपका धर्म नीति की व्यवस्था है। 12वां जो है सर्वप्रथम समभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा है। 13वां की बात करते हैं तो कलिंग युद्ध का वर्णन, पड़ोसी राज्यों का वर्णन, अपराध करने वाली आटविक जातियों का उल्लेख। 14वां की बात करते हैं तो अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, तो ये सब देखिए आपके शिलालेख जो दिया गया है अशोक का, जो कि आपको जानना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। मौर्यकालीन प्रमुख कर, जैसे सीता की बात करें तो राजकीय भूमि से होने वाली आय। हिरण्य जो है आपका अनाज के रूप में न लेकर नगद लिया जाता था। प्रणय की बात करते हैं आपातकालीन कर। बलि जो है आपका राजस्व कर। भाग जो है दोस्तों आपका कृषि उत्पादन का हिस्सा। कर जो है आपका नगद कर हो जाएगा। प्रवेश्य की बात करते हैं आयात कर 20%। विष्टि जो है आपका निःशुल्क श्रम एवं बेकार हो जाएगा। गुप्तकालीन मंदिर, जो कि तिगवा का विष्णु मंदिर जो है आपका जबलपुर मध्य प्रदेश, ये सब आपको याद होना चाहिए। भूमरा का शिव मंदिर जो है आपका नगौदा मध्य प्रदेश। और नजना कुठार का पर्वती मंदिर जो है पार्वती पन्ना मध्य प्रदेश। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है आपका ललितपुर झांसी उत्तर प्रदेश। भीतरगांव का मंदिर जो है आपका कानपुर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला है कि श्रीपुर का लक्ष्मण मंदिर रायपुर छत्तीसगढ़। नोट, गुप्तकालीन मंदिर छोटी छोटी ईंटों एवं पत्थरों से बनाए जाते थे, परंतु कानपुर का भीतरगांव का मंदिर जो है केवल ईंटों से ही निर्मित है। इसी तरह सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर भी केवल ईंटों से ही निर्मित है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, आगे देखेंगे तो उदयगिरी का विष्णु मंदिर जो है आपका विदिशा। शिव मंदिर जो है आपका खो नगौदा मध्य प्रदेश। अब यहाँ देखिए साहित्यकार एवं विषय वर्णन। जैसे आपको पता है यहाँ से आपका जो दिया गया है, जैसे जो मुद्रा राक्षस है विशाखा दत्त का है। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कथा, चाणक्य की योजनाओं का वर्णन। और जो विशाखा दत्त, अब यहाँ देखेंगे देवकी चंद्रगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त व ध्रुव स्वामिनी ध्रुव देवी की विवाह का वर्णन है। आगे क्या है कि मालविकाग्नि मित्रम जो है कालिदास, अग्निमित्र तथा मालविका की प्रेम कथा। बस आपको ये याद रखना है जो आपका ये दिया गया है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास, विक्रमो वर्षीय जो है आपका कालिदास, स्वप्न वासुदत्ता जो है भास, वृक्षकटिकम जो है दोस्तों आपका सुदरक हो जाएगा। अभी हम देखिए प्रमुख जल विभाजन देख लेते हैं, जो कि आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए 8 डिग्री चैनल जो है आपका मालदीव व मिनिकॉय के मध्य है, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 9 डिग्री जो है आपका लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री। 10 डिग्री जो है आपका छोटा अंडमान व निकोबार मध्य हो जाएगा। ग्रैंड चैनल की बात करते हैं इंडोनेशिया व कार निकोबार के मध्य है। ठीक है, और पाक स्ट्रेट जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। डंकन पास जो है आपका दक्षिण अंडमान व छोटा अंडमान के मध्य। कोको स्ट्रेट जो है आपका म्यांमार यानी कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान हो जाएगा। और मन्नार की खाड़ी जो है आपका तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमारा भारत की नदी के बारे में दिया गया है, जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए सिंधु की बात करते हैं, ये सब देखिए नीचे जो डेट लिखा गया है सब आपका एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए बेहद जरूरी है आपका नदी। देखिए सिंधु की बात करते हैं, जो इसका उद्गम है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, जो कि खाना ख्याब्द हिमनद, जो इसका मुहाना या फिर संगम जो है अरब है। इसका जो लंबाई दोस्तों 2880 है और भारत में इसका जो है 1114 है। ठीक है, तो ये सब विशेषता कोई मतलब नहीं है, बस आपको कितना मुहाना है, कहाँ पे गिरता है, और ये सब अच्छे से याद रखना है। वैसे विशेषता भी जान ही लेते हैं। जैसे नंदा पर्वत के उत्तर बुंजी नामक स्थान पर हिमालय में 51-81 मीटर गहरे
गाज का निर्माण करती है। इसके सहायक नदियाँ जो है सतलुज, चिनाब, रावी, व्यास तथा झेलम है। ठीक है। गंगा की बात करते हैं तो गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से बंगाल की खाड़ी में गिरती है 2525। ठीक है। गंगा वास्तव में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे आपका यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी आदि प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे दिबांग, लोहित, दिहांग, सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, कामेंग आदि हो जाएगा। ओह, मैंने इसमें पढ़ दिया, ब्रह्मपुत्र का ही पढ़ दिया इसमें, देखिए, है ना। तो यहीं तक है गंगा का, ब्रह्मपुत्र का नीचे मैंने पढ़ दिया है। फिर से पढ़ेंगे हम ब्रह्मपुत्र के बारे में। देखिए, ब्रह्मपुत्र दोस्तों आपका तिब्बत से मानसरोवर झील के समीप चेमंगिंग हिमालय से निकलता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, और इसका आपका जो लंबाई है 2900 है। भारत में इसका 916 है। प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे आप दिबांग, लोहित, दिहांग, सुबनसिरी, मानस, तीस्ता और कामेंग, ये सब देखिए आपका ब्रह्मपुत्र का है। मैंने दोनों एक ही में मिक्स करके पढ़ दिया है, सटा हुआ था, कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे। देखिए, महानदी की बात करें छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप और बंगाल की खाड़ी 815 हो जाएगा इसका लंबाई। ब्राह्मणी तथा वैतरणी सहायक नदियाँ हैं इसका। यमुना की बात करते हैं बंदरपुच के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी। प्रयाग में गंगा नदी, ठीक है, इसका जो लंबाई है 1375। इसके सहायक नदियाँ जैसे चंबल, बेतवा तथा केन, ये तीनों ही नदियाँ दक्षिण से यमुना में मिलती हैं। गोदावरी दोस्तों नासिक जिले महाराष्ट्र के त्रयंबक गांव की पहाड़ी, बंगाल की खाड़ी और 1465। इसे वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसका प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे देखेंगे तो प्रवदा, पूर्णा, मंजीरा, वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी, ये सब देखिए इसका जो सहायक नदी दिया गया है आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है। तुंगभद्रा की बात करते हैं तो कर्नाटक में पश्चिम घाट पहाड़ से तुंगा तथा भद्रा नदी के संगम कृष्णा नदी हो जाएगा और 331। इसके प्रमुख सहायक नदी से आप देखेंगे तो कुमुदवती, वर्धा और मगारी तथा हिंद हो जाएगा। नर्मदा दोस्तों आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान खंबात की खाड़ी 1312 इसका लंबाई है। यह नदी जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है एवं डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। यह विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। कोसी गोसाई थान चोटी के उत्तर में और कुर्सेला, इसका जो लंबाई है दोस्तों 730। इसकी प्रमुख धारा अरुण नदी है, तिब्बत में पंगचू। अगला दोस्तों गंडक देखेंगे नेपाल में, पटना के समीप गंगा नदी 425 इसका लंबाई है। इसके सहायक नदी जैसे काली गंडक तथा त्रिशूली गंगा, इसमें मिलने वाले गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। सतलुज तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षसताल। चिनाब नदी लगभग 1500, भारत में इसका जो है 1050 प्रवेश करती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। लुधियाना तथा फिरोजपुर तटवर्ती नगर है इसका। व्यास की बात करते हैं तो रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से 43-30 मीटर की ऊंचाई पर हरिके 470 इसका लंबाई है दोस्तों। और क्या लिखा गया, कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। सोन की बात करते हैं अमरकंटक की पहाड़ी, पटना के समीप गंगा नदी और 780 हो जाएगा, नर्मदा के समीप उद्गम। ताप्ती की बात कर रही है सब देखिए, जो नीचे लिखा गया ये डेट है, एग्जाम में पूछा गया है। बैतूल जिला जो है मध्य प्रदेश, मुल्ताई नगर के पास खंबात की खाड़ी 724। जो स्टार बनाया उसको तो आपको याद करना ही है। डेल्टा के बजाय जो है सूरी बनाती है। पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। माही धार जिला मध्य प्रदेश के अमझोरा के मेहद झील खंबात की खाड़ी 585। इस पर बजाज सागर बांध बनाया गया है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। शारदा कुमायूं हिमालय का यहाँ पे लिखा गया है। मिलाम हिमनद बोला गया। बहरामगढ़ के समीप घाघरा 602। इसके सहायक नदी जैसे देखेंगे शर्मा, इसके बाद लिसार, सरयू या फिर पूर्वी रामगंगा चौकिया हो जाएगा। चंबल मध्य प्रदेश के मऊ के समीप स्थित इटावा 900 दोस्तों हो जाएगा 95 समीप यमुना नदी। देश के सबसे गहरे गड्ढों का निर्माण, इसकी सहायक नदियाँ देखेंगे काली सिंध, पार्वती, सिप्ता, बनास, कुरल, बामनी व मेज। रावी कांगड़ा जिला है ना, हिमाचल प्रदेश, चिनाब नदी 725 हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से होकर बहता है। झेलम की बात करते हैं बेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील। चिनाब नदी 724 भारत में 400।
देखिए श्रीनगर में सिकाया या फिर बजरे चलाए जाते हैं। रामगंगा की बात करते हैं, नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग, कन्नौज के निकट गंगा नदी 696 हो जाएगा, 96। इसका जो है खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है खोन। लूनी की बात करते हुए अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ कच्छ की रण 320 भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे बड़ी सुकरी, मिट्टी आदि। यह नमकीन नदी है, थार मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। आगे क्या है, घाघरा दिया गया है। जैसे नेपाल में टकलाकोट 37 किलोमीटर उत्तर प्रदेश यानी उत्तर पश्चिम में हिमानी, सारण तथा बलिया जिले के समीप 1080। शिवालिक को पार करते समय सिस्पानी नामक 180 मीटर गहरे गड्ढे का निर्माण, ठीक है। बेतवा की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमारगांव के समीप विंध्याचल पर्वत, ठीक है, याद रखिएगा। हमीरपुर के समीप 480 यमुना नदी। ऊपरी मार्ग में कई झरने का निर्माण। कावेरी की है दोस्तों आपका कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित, बंगाल की खाड़ी 800। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। सहायक नदी जैसे हेमवती, सिमसा, भवानी, अमरावती, नयर और अर्कावती है। कृष्णा महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़, बंगाल खाड़ी 1401। इसकी प्रमुख सहायक नदी जैसे भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना और पंच गंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा और मालप्रभा। साबरमती उदयपुर जिले में अमरावती पर्वत पर स्थित जयसमुद्र झील, खम्बात की खाड़ी और 371। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे सांवर, हाथमती, मेसवा, बेतरक तथा माजम हो जाएगा। सिपरा, देखिए सिपरा की बात करें, इंदौर जिले की काकरी बर्डी नामक पहाड़ी, चंबल नदी 560। इसके किनारे उज्जैन का विस्तार, ठीक है। हुगली की बात करते हैं तो यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल में दक्षिण गंगा से अलग होती है, बंगाल की खाड़ी। पेरियार आपको पता है, अन्नामलाई, वेबनाथ झील। यह नदी केरल में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। अब यहाँ पे देखिए भारत में कुछ जलप्रपात, जो कि आपका आखिरी टॉपिक है, देख लेते हैं इसको भी हम। 2 भाग में दिया गया है। देखिए कुचिकल जो है आपका बराही नदी, ऊंचाई जो है आपका 455, कर्नाटक राज्य। जोग या गरसोप्पा शरावती 255 मीटर, कर्नाटक। यन्ना जो है आपका नर्मदा 183 मीटर, मध्य प्रदेश। शिव समुद्रम जो है आपका कावेरी, देखिए एग्जाम पूछा गया, नीचे लिखा गया है 90 मीटर, कर्नाटक। दूध सागर जो है आपका मांडवी 310, गोवा हो जाएगा। बिहार की बात करते हैं टोंस नदी 100, राजस्थान। और चित्रकूट जो है आपका इंद्रावती नदी 100 मीटर जो है आपका, और ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। गोकक जो है आपका, गोकक नदी 55 मीटर ऊंचाई है और इसका देखा जाए तो कर्नाटक। चुलिया जो है आपका दोस्तों हो जाएगा चंबल 18 मीटर, राजस्थान। धुआंधार जो है आपका हो जाएगा नर्मदा 10 मीटर, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। और पुनासा जो है चंबल नदी 12 मीटर, राजस्थान। हुंड्रू जो है स्वर्णरेखा 74, झारखंड। और नौकली काई जो है आपका 340 और मेघालय हो जाएगा। आगे हमारा है कि मानसून के अनुसार वर्षा का वितरण है ना। जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून जो है जून सितंबर 73.7%, परवर्ती मानसून काल जो है अक्टूबर दिसंबर 13.3, पूर्व मानसून काल जो है आपका मार्च मई 10, शीत ऋतु या फिर उत्तर पश्चिम मानसून जनवरी फरवरी 2.6। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है, थोड़ा सा मेहनत लगा है बनाने में, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही और भी आपका जैसे जियोग्राफी का है, पॉलिटी का है, इसे भी आपको दिया गया, आप कमेंट करेंगे तो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा।